जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पर्सनालिटी 7.2 के बचे विशेष क्वेश्चनों को करेंगे। तो आज से पहले वाली क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक को क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 17 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपको पहले से क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन में एक सिंगल क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो हम उन क्वेश्चनों को और इजी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी दिक्कतें हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन करने से पहले हम आपको कुछ आज 2 सूत्र लिखवाएंगे जिसकी सहायता से हम लोग और क्वेश्चनों को ईजी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो सूत्र क्या है, एफ डैश एक्स और बटे में क्या है एफ एक्स बराबर, इसका सूत्र होता है लॉग मॉड में एफ एक्स। ठीक है, और प्लस में सी। दूसरा सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र ये है कि एफ डैश एक्स और बटे में क्या है रूट एफ एक्स, तो इसका सूत्र होता है 2 रूट एफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये क्या है सूत्र है। ठीक है, तो ये सूत्र कैसे यूज होंगे अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम जैसे यूज करेंगे ना तो ये आपको चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब इसका यूज होगा तो हम आपको बताएंगे। यानी नीचे वाला कोई संख्या है, यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, डी एक्स लिख लेंगे। ठीक, अगर नीचे वाले पद का अगर हम अवकलन कर रहे हैं और ऊपर वाला अंश यानी ऊपर वाला पद अगर हमको मिल जा रहा है, एफ डैश एक्स का मतलब होता है क्या, अवकलन किया गया। यानी इसका अगर हम अवकलन कर रहे हैं ऊपर वाला पद मिल जा रहा है तो हम सूत्र लगाएंगे क्या, लॉग मॉड में एफ एक्स, यानी जो नीचे रहेगा वो वहाँ पे ले जाकर रख देंगे इस सूत्र की सहायता से। यदि रूट में कोई संख्या है यानी रूट में कोई पद है, अगर उसका अवकलन करने पर ऊपर वाला मैच कर जा रहा है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2 रूट एफ एक्स प्लस में सी। ठीक है, ये फार्मूले हैं और इन फार्मूलों को हम लोग क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपका प्रतिस्थापन विधि से यूज तो करते ही रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हल, और मान लेते हैं इसे क्या, आई के बराबर, यानी एक्स ई का पावर एक्स का पावर कितना है 2 और डी एक्स। ठीक है, तो आपको क्या बताया था कि आपको कहाँ किसको किसको x मानना है, किसको किसको t मानना है। तो आपको पावर वालों को मानना है, साइन इन्वर्स मिल जाए, ठीक है, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, यानी सारे इन्वर्स फंक्शन मिल जाए उसको t मान लेना है, या आपको कोण मिल जाए उसको t मान लेना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब भी ई का पावर कुछ दिख जाए उसको एक बार मान कर देख लो, क्या मानने पे कुछ मिल रहा है, अवकलन करने पे उसका दोबारा कुछ मिल रहा है, तो उसको मान के देखना है। तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, क्या लगा रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि, और हम लोग अभी समाकलन की एक विधि यानी प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं। तो हमने माना एक्स स्क्वायर, ये जो पावर है ना एक्स स्क्वायर, इसको माने एक्स स्क्वायर बराबर टी। तो इसे क्या करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, और x के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो d बटा डी एक्स क्या होता है, अवकलन का, अवकलन करेंगे ना कि समाकलन। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर टी है तो इसका क्या करिए अवकलन, तो d बटा डी एक्स किसका होता है, तो अवकलन का सिंबल है। तो इधर भी अवकलन करेंगे तो यहाँ भी क्या रखना पड़ेगा आपको, अवकलन रखना पड़ेगा, यानी दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पावर को आगे लाएंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, यानी 1 होगा। तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है x ना मिले ना तो क्या होता है, उसका अवकलन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा डी टी बटा में डी एक्स ही हो जाएगा। अच्छा, तो इसका हम लोग क्या करते, इधर गुणा कर देना, तो क्या हो जाएगा 2x और डी एक्स बराबर में डी टी। अच्छा, ये बताइए ऊपर x है, कहीं 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2 नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इस 2 को यहाँ से हटाकर कहाँ देंगे, इसके बटे में। यहाँ 2 गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, भाग में हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये बताइए हम क्या करेंगे, x dx यानी जो गोला करें उसको ध्यान से आप लोग देखिए, इतने का जवाब हम लोग क्या रखेंगे, तो dt बटा 2 रखेंगे। चलिए तो हल करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या रखेंगे, dt बटा में 2 और 1 बटा एक्स बचा नहीं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है ना, तो 1 बटा में ई का पावर एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा में ई का पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, पावर टी होगा। ठीक है, अच्छा ई का पावर टी है
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना, ई का पावर माइनस टी। अच्छा, यहाँ से हम 1/2 क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, डी टी बचेगा। ठीक है, तो 1/2 और ई का पावर माइनस टी है। इसका समाकलन सूत्र आपको पता है ना, कि समाकलन हो या अवकलन हो ई का पावर एक्स का जो होता है, यानी चरघातांकीय का क्या होता है, अवकलन और समाकलन दोनों सेम होता है, कोई अंतर नहीं होता। इसका बाहर लेंगे, समाकलन करेंगे, इतना होगा ई का पावर माइनस टी होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, लेकिन है क्या माइनस, तो फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, दोबारा अवकलन करते हैं ना, तो डी बटा में क्या करेंगे, डी टी, किसका, तो माइनस टी का करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करना है, अवकलन करना है, क्या करना है, अवकलन करना है। तो डी बटा में डी टी और माइनस टी का करेंगे, तो अवकलन में क्या होता है, यहाँ पर टी है ना, और यहाँ पे भी टी है। अच्छा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या रिजल्ट आपको मिलेगा, 1/2 और यहाँ से माइनस आएगा बाहर ना, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, और टी का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। जैसे अगर हम एक्स का डी बटा डी एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो तो क्या मिलता है, 1 मिलता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर टी का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस 1/2 और ई का पावर माइनस टी और प्लस में क्या कर देंगे, सी तो आप कर सकते हो, या एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, माइनस 1/2 और ई का पावर माइनस और टी के जगह पे क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आंसर को मैच कराते हुए चलते हैं। ठीक है, आपकी बुक के द्वारा, और आपको पता है ना कि हम किस बुक से क्वेश्चन को करा रहे हैं, इस बुक के द्वारा हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस बुक के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर को चेक करते हुए चलते हैं कि जैसे आपका आंसर मैच कर जाए। जैसे बहुत सारे बुकों में आंसर अलग अलग दिया है, और बहुत सारे बुकों में क्या है, आंसर अलग अलग सिंप्लीफिकेशन करके दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 17 है ना, तो -1/2 ई के पावर। ठीक है, तो आंसर आपका सेम है, लेकिन क्या कर दिया है, इसको बटे में ले गया है। तो आपका ऐसे भी कर दोगे तो एक नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 1/2 और यह माइनस है ना, तो बटा में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, बटा में पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस में सी कर दो। तो या आप यहाँ करके छोड़ दो, या आप यहाँ करके छोड़ दो, एक नंबर कटेगा आपका नहीं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये आंसर इसलिए मिला रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बोलेंगे सर आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है, आपने पता नहीं कैसे क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर क्या दिया है कि दिया है ई का पावर 10 इनवर्स एक्स और बटे में 1 + एक्स स्क्वायर। तो इसे क्या कर लेंगे, हम लोग मान लेंगे, यानी सॉल्व करेंगे ना। तो सॉल्व में क्या बताएं कि इसे आई के बराबर मान लेना है। तो ई 10 इनवर्स एक्स और बटे में 1 + एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अच्छा, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाइए। अच्छा, तो किसको मान लें, बताया था ना कि जहाँ इन्वर्स फंक्शन मिल जाए उसे क्या मान लेना है, टी मान लेना है। तो ट्रिक हमारी यहाँ पे काम कर रही है ना, तो मान लेते हैं 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या है, मान लेते हैं टी। इसका क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम लोग एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो 10 इनवर्स एक्स डी बटा में डी एक्स और टी। 10 इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा आपका, इसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, समाकलन नहीं करना है, अवकलन करना है। तो 1 + एक्स स्क्वायर और बराबर क्या होता है इधर डी टी बटे में डी एक्स। अच्छा, डी एक्स है ना, तो हम क्या करें, इस डी एक्स को इधर दे रहे हैं, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 1 + एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है, अच्छा देखिए अब यहाँ पे क्या है, मैच कराइए। देखिए मैच कर रहा है ना, इतना के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, सिर्फ डी टी रख देंगे। ठीक है,
और ई का पावर 10 इनवर्स के जगह पे क्या रखेंगे, टी रखेंगे। तो चलते हैं, ई और ई का पावर 10 इनवर्स है, 10 इनवर्स एक्स बराबर क्या माने हैं, टी माने, यहाँ टी लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी टी। इतने की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, डी टी लिख देंगे। चलिए आगे हल करते हैं। इसका समाकलन क्या होगा, तो ई का पावर टी ही इसका समाकलन हो जाएगा। ठीक है, ई का पावर टी ही इसका समाकलन हो जाएगा। अब अच्छा ये बताइए, हमने क्या माना है, टी बराबर 10 इनवर्स एक्स माना है ना, तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पे मान रख दें, टी की जगह पे क्या कर दें, मान रख देते हैं। तो टी की जगह पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर क्या है 10 इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं और साथ ही साथ आपका आंसर मैच कराते हुए चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करनी है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जो चीज़ें लिखवाई थी फर्स्ट क्लास में ना, वो सारी चीज़ें अगर आपको आ रही हैं तो आप समाकलन को प्रतिस्थापन विधि से आसानी से कर सकते हो। 18 हो गया ना, 19 नंबर चलते हैं। 19 नंबर देखिए, ई का पावर 2x, ई का पावर 2x माइनस 1, ये पावर में माइनस नहीं 1 है, ऐसे ही है। ठीक है, ई का पावर 2x और प्लस में 1। तो सॉल्व कर लेते हैं या हल लिखिए, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, आई के बराबर मानते हैं, ई का पावर 2x प्लस 1 माइनस है ना, सॉरी माइनस 1 और ई का पावर 2x प्लस 1 और dx के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं। तो क्या कर लेना है, आपको कुछ यहाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे ई का पावर 2x प्लस 1 है और ऊपर ई का पावर 2x माइनस 1 है, यानी इसको अवकलन करेंगे तो ये हमको कभी मिलने वाला नहीं है, ना इसको करेंगे तो ये मिलेगा, ना इसका पावर मांगेंगे तो कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ हम ऐसा करेंगे इसमें कि यानी यहाँ भी ई का पावर 2x और यहाँ पे भी, यानी दोनों पदों में ई का पावर 2x मिल जाए। तो हम लोग क्या यहाँ से कॉमन कर लें, अगर 2x भी कॉमन करेंगे या यहाँ से हम लोग 2x प्लस 1 में से कुछ भी कॉमन करने पर ऊपर ना मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसको ऐसा बनाएंगे, कैसा बनाएंगे देखिए, तो ई का पावर 2x में से हम क्या करें, 2x है ना, तो यहाँ से हम कितना कॉमन ले लें, सिर्फ ई का पावर x कॉमन ले लें। ई का पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, ई का पावर x बचेगा ना, ई का पावर x बचेगा, गुणा करेंगे तो ई का पावर 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या कर ले, ई का पावर x लिख सकते हैं ना, क्योंकि जैसे यहाँ गुणा करेंगे तो ई का पावर 2x हो जाएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे तो ई का पावर 2x होगा और ई का पावर 2x से ई का पावर 2x कटेगा तो बचेगा 1। नीचे क्या हो जाएगा, ई का पावर 2x है ना, तो यहाँ पे भी क्या करिए, ई का पावर x कॉमन ले लीजिए, सेम ई का पावर x और प्लस में क्या हो जाएगा, 1 में ई का पावर x। ठीक है, और यहाँ पे dx है। ठीक है, dx है। अच्छा, ये ई का पावर x और ये ई का पावर x कट गया ना, बचा इतना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई का पावर x, ये पावर को ऊपर ले जाओ, 1 में है ना, जैसे अगर 1/x है तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1 लिख सकते हैं ना, तो ऐसे इसको ऊपर करोगे तो क्या हो जाएगा, ई का पावर x का पावर माइनस कितना लिख दें, -x ना, ठीक, और इसे लिखेंगे तो ई का पावर x प्लस ऊपर जाएगा तो ई का पावर -x और dx। अब देखिए दोनों पदों में क्या हो गया है, दोनों पदों में क्या हो गए, ex और ex दोनों पदों में आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे हम लोग कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं या दोनों इस फार्मूले में से भी हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। तो पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं और उसके बाद से दूसरा तरीका बताएंगे। पहला मेथड फर्स्ट, यानी आपको यहाँ तक तो करना ही है। ठीक है, तब ये या तो ये लगेगा या प्रतिस्थापन विधि, दोनों लगा सकते हैं। तो हम लगाते हैं यहाँ पे पहले क्या, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है। ठीक है, आपको ये पेपर में मेथड कुछ नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से क्या मान लिया, नीचे वाले को मान लेते हैं। ठीक है,
नीचे वाले को मानेंगे तो ये ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा। इसको जब मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा, लेकिन इसका करेंगे अलग से तो माइनस दे देगा, तो यहाँ हमारा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से तो ई का पावर एक्स प्लस में ई का पावर माइनस एक्स बराबर टी। समझ में आ रहा है ना हमने क्यों नीचे वाले को टी माना है, क्योंकि नीचे वाले को टी मानने से क्या हो जाएगा, ऊपर वाला मिल जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही करिए, क्योंकि बताया था ना कि अंश का जो होता है समाकलन होता है, हर का नहीं होता है ना, इसलिए आप हर को ऐसा बनाओ कि अंश में कन्वर्ट हो जाए। करते हैं, तो अगर d बटा डी एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस, देखिए एक स्टेप हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप भी छोड़ नहीं रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा डी टी बटा में डी एक्स होगा, इधर करेंगे तो ई का पावर एक्स और प्लस ई का पावर माइनस एक्स। अच्छा, यहाँ पे नीचे नहीं, ऊपर ही अवकलन क्या होता है, ऊपर ही होता है। ई माइनस एक्स का जब करोगे, माइनस एक्स का अवकलन करोगे तो एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या देगा, माइनस देगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, माइनस, और ये क्या हो जाएगा डी टी बटे में डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ई का पावर माइनस एक्स और क्या हो गया, ई का पावर माइनस एक्स और डी एक्स बराबर में डी टी। ठीक है ना, तो देखिए मैच कर गया ना, ऊपर वाला मैच कर रहा है dx, यानी इतने के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, इतने के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, सिर्फ dt रखेंगे, क्या रखेंगे dt, और यहाँ पर रख देंगे 1 बटा में t, क्योंकि हमने क्या माना है, t मान लिया है। ठीक है, तो लगाइए, तो क्या रख देते हैं 1 बटा में t और dt। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, यहाँ क्या लग, जब पावर 1 हो ना यहाँ पे तब लॉग लगता है, पावर जब 2 हो जाए, माइनस हो जाए, -1 यहाँ पर नहीं होना चाहिए तब ऊपर जाएगा, -2 होगा तब भी, अगर यहाँ पे क्या है सिर्फ पावर 1 है बटे में तभी लॉग का फार्मूला लगता है, तो लॉग क्या हो जाएगा मोड में t। अच्छा, इसको और हल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग और t, क्या t बराबर क्या हमने माना है, तो ये माना है, रखिए ई का पावर x प्लस में ई का पावर माइनस एक्स, और क्या है प्लस में क्या हो जाएगा आपका c। ठीक है ना, प्लस में c। अच्छा, वो लोग पूछ रहे होंगे सर इस क्वेश्चन, इस फार्मूले का कब यूज होगा, इस फार्मूले का यूज अब होगा। देखिए इस फार्मूले का यूज अब हो जाएगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो आपको करना ही है, यहाँ तक क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन करना ही करना है, इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, सूत्र जो भी लगाना है प्रतिस्थापन विधि से करो या इस फार्मूले से करो, तो ठीक है। तो हम मेथड सेकेंड करते हैं, दूसरे तरीके से भी आपको बताते हैं करने को। ठीक है, और आंसर क्या होंगे आपकी सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, यहाँ आप लगाएंगे क्या, पहले मेथड सेकेंड लिखने से पहले आपको ये सूत्र लिखना पड़ेगा, क्या कि एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स बटे में एफ एक्स और डी एक्स बराबर लॉग क्या हो गया एफ एक्स। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो क्या करके दिखाइए, पहले आप जो है ना नीचे वाले का अवकलन करके दिखाना पड़ेगा आपको, नीचे वाले का अवकलन करिए, ई एक्स यानी डी बटा डी एक्स, किसका ई एक्स प्लस में ई का पावर माइनस एक्स, इसका अवकलन करिए, और अवकलन करने के बाद से देखिए इसका अवकलन कर रहे हैं और हम इस सूत्र को क्या कर रहे हैं, अब इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इस सूत्र का हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या देगा, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स ही देगा, जब इसका करेंगे तो क्या देगा, प्लस में ई का पावर माइनस एक्स देगा, लेकिन जैसे ही माइनस एक्स चेंज है ना, क्योंकि यहाँ प्लस होता है, तो ये फिर क्या देगा, एक्स का अवकलन करोगे तो 1 देगा, माइनस में 1 देगा ना, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। देखिए नीचे वाले का अवकलन कर रहे हैं, ऊपर वाला मिल रहा है, देखिए नीचे वाले का अवकलन करने पर अगर ऊपर वाला मिल रहा है, तो नीचे का अवकलन करने पर अगर ऊपर वाला मिल जा रहा है, तो ये डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो। तो क्या लिखोगे, लिखोगे कि क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉग मोड में क्या लिखेंगे आप, नीचे वाला जो नीचे वाला मिल रहा है ना, उसे ही हम लोग वहाँ पे लिखेंगे, ई एक्स प्लस में ई का पावर माइनस एक्स प्लस में सी। ठीक है, तो अगर आपको ये मेथड आ रहा है तो आप इस मेथड से करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो प्रतिस्थापन विधि से ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप
समझ में आ रहा है तो आगे और क्वेश्चन भी करेंगे ना तो स्टेप कम हो जाएंगे और आप जल्दी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, इस सूत्र को अपनाने के लिए कैसा करना है, नीचे वाले का अवकलन करना है। अगर ऊपर वाला मिल जाएगा तो लॉग लगा के इस मोड के अंदर आपको जो नीचे वाला किया ना इसी को यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 20 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 20 को। और क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन 20 क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दिया है e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x और बटे में e का पावर 2x प्लस में e का पावर माइनस 2x। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इसे डायरेक्ट यहाँ पे मान ले रहे हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ा आपका समय बच जाएगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी दोनों पद क्या है, सेम है ना। यहाँ पद यहाँ पे दोनों सेम है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस में है और ऊपर क्या है, माइनस में है। तो आप प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो और जो अभी सूत्र बताए हैं उससे भी कर सकते हो। तो हम अभी आपको यहाँ मेथड फर्स्ट से बता रहे हैं, यानी पहले तरीका से बता रहे हैं। देखिए ई का पावर हम लोग क्या मान रहे हैं, पहले यहाँ पर लिख लेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है ना, प्रतिस्थापन विधि। तो e का पावर 2x प्लस में e का पावर क्या है, माइनस 2x बराबर t। इसका अवकलन करेंगे तो अवकलन करने के लिए दोनों पक्षों में करेंगे ना। तो e का पावर 2x प्लस में e का पावर माइनस में 2x बराबर d बटा में किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष ना, तो यहाँ पे t। इसका करोगे तो क्या देगा, e का पावर 2x देगा ना। लेकिन 2x क्या है, चेंज है ना, 2x का अलग से करोगे अवकलन तो क्या देगा, यहाँ से 2 देगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिए हैं डायरेक्ट। ठीक है, प्लस यहाँ करोगे तो क्या होगा, e का पावर माइनस 2x होगा ना, लेकिन माइनस 2x चेंज है ना, तो माइनस 2x का करोगे तो क्या देगा, माइनस में 2 देगा। क्या देगा, माइनस में 2 देगा। ठीक है, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, dt बटा में dx हो जाएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 को क्या कर लेंगे, यहाँ पे बाहर ले लो, कॉमन कर लो। तो e का पावर 2x, ठीक है, और माइनस e का पावर 2x माइनस में बराबर में dt बटे में dx हम क्या कर रहे हैं, इसे यहाँ पर दे रहे हैं और इस 2 को वहाँ पर दे रहे हैं, या एक स्टेप आप बढ़ा लो। ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x और क्या हो जाएगा, इसे dx दे दो और 2 को क्या करो, इसके नीचे लिख दो। ठीक है, अच्छा अब बताओ आप लोग कि यहाँ पे मैच कर रहा है ऊपर वाला, देखिए e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x मैच कर रहा है ना। तो इतना, यानी हम इतने के जगह पे क्या रखेंगे, तो dt बटा 2 रखेंगे। क्या रखेंगे, dt बटा 2 रखेंगे। तो रखिए, और नीचे वाले को हमने t माना तो 1 बटा t हो जाएगा। देखिए तो क्या हमने रखेंगे, dt बटा में 2 और 1 बटा में कितना, तो t, 1 बटा में ये t मान लेंगे। ठीक है, बोले थे ना कि जब पावर यहाँ पे 1 मिल जाए तो किसका सूत्र लगेगा, लॉग को। और 1 बटा 2 हमने क्या कर लिया है, बाहर ले लिया है। ठीक है, तो इसका जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग और मोड में t। ठीक है, और जैसे ही करेंगे तो 1 बटा 2 और लॉग t के जगह क्या रख दें, t के जगह हम लोग क्या रख दें, ये सारा डाटा उठा के रख देंगे। यानी e का पावर 2x और प्लस में e का पावर माइनस 2x और प्लस में क्या हो जाएगा, c। तो यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 बटा 2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर बात दूसरे फार्मूले की बात करें तो वहाँ पे फिर देखो क्या नियम यही है ना कि अगर उस फार्मूले को तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब इसका नीचे वाले का अवकलन करो और ऊपर वाला मिल जाए। ठीक है, तब उस फार्मूले से करोगे ना तो क्या हो जाएगी, चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। वैसे कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। देखिए अगर हम मेथड सेकेंड की बात करें तो ये तो ख़त्म है आपका प्रतिस्थापन विधि। तो आपको क्या कर लेना है, अब पहले क्या इससे आगे करना है, इससे आगे
करना है यहाँ से। तो सूत्र पहले लिख लेना है, क्या एफ डैश एक्स और मोड में क्या है एफ मोड बोल रहे हैं, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा लॉग एफ एक्स और एफ एक्स प्लस में सी। अच्छा, तो क्या है नीचे वाले का अवकलन करो, ऊपर वाले को मैच कराओ। तो अगर मैच कर जा रहा है तब तो ये सूत्र हमारा यहाँ पे लग जाएगा, अगर नहीं मैच कर रहा है तो सूत्र नहीं काम करेगा। तो देखिए हम लोग को नीचे वाले को करना है ना, तो हम लोग कहाँ से, यहाँ से नहीं करेंगे, आप लोग क्या करो, यहाँ से नहीं करो, हम लोग यहाँ से करना पड़ेगा इसको। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करना पड़ेगा। या हम क्या करते हैं, मिटाते हैं इसको और यहाँ से हल ही करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। और देखिए लेकिन हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 1 log उतना आना चाहिए, ठीक है। देखिए तो सूत्र पहले यहाँ पे लिखिए एफ डैश एक्स और एफ एक्स और log mod एफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। ये क्या है आपका सूत्र है, क्या है सूत्र है, ठीक है, ठीक है सूत्र है। नीचे वाले को लीजिए ई का पावर 2x और प्लस में ई का पावर माइनस 2x और डी बटा में dx, ठीक है। करिए इसका जब अवकलन करेंगे तो ये क्या दे देगा, देगा क्या ई का पावर 2x, 2 का करोगे तो क्या दे देगा, ये 2 दे देगा, प्लस यहाँ पे क्या देगा माइनस देगा ना, क्योंकि इस ये माइनस यहाँ पाएगा, तो ई का पावर 2 अभी किए थे हम लोग, ठीक है, 2x, ठीक है। अच्छा ये आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे भी -2 है, तो 2 कॉमन कर ले यहाँ से। 2 जैसे ही कॉमन करेंगे तो ई का पावर 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई का पावर 2x। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस ई इंटू ई का पावर 2x आ रहा है। लेकिन नीचे वाले अवकलन कर रहे हैं तो ऊपर वाला तो मैच कर रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1/2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा, और 1/2 से गुणा और 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा, तब ये आपका क्वेश्चन इसके थ्रू लग जाएगा। क्या कर लीजिए, देखिए तो 1/2 और 2 क्या कर सकते हैं, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x और बटे में ई का पावर 2x प्लस में ई का पावर माइनस 2x और dx। अब हमने आप यहाँ पे करके दिखा दिया है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, क्या ये 1/2 तो बाहर है और यहाँ पे लिख देना है क्या log, क्योंकि इसका अवकलन करने पे इतना आ रहा है ना, यहाँ पर हमने किया है। क्यों 1/2 और 2 लिखे हैं, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर लोग तो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर वो नहीं बचेगा ना। तो क्या लिख सकते हैं log और ई का पावर 2x प्लस में ई का पावर माइनस 2x प्लस में c। देखिए मैच कर रहा है, ई का पावर 2x प्लस में ई का पावर माइनस 2x प्लस c, ठीक है। हम लोग आंसर शीट को भी चेक करते हुए चलते हैं, ठीक है। और ये अगर मेथड सही आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हाँ दूसरा वाला मेथड समझ में हमको आ रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से हम लोग आगे कंटिन्यू करते चलेंगे क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन 20 है ना, तो हमारा आंसर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे की तरफ चलते हैं। और ये सूत्र, जितना सूत्र आप लोग क्या करेंगे याद करते हुए चलेंगे, सारे के सारे सूत्र याद करते हुए चलेंगे। देखिए 21 नंबर क्या बोल रहा है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3। हमने क्या किया, यहीं पर डायरेक्ट हल करना स्टार्ट कर रहे हैं dx के सापेक्ष। आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारने के बाद से हल करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा यहाँ 10 स्क्वायर है ना, कुछ पॉइंट भी आप लोग याद करते चलेंगे। ये पॉइंट जो लिखवा रहे हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए कोसेक दे दें, कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स दे दें, इनका क्या होता है, समाकलन होता है। इनका क्या होता है, समाकलन डायरेक्ट होता है, समाकलन डायरेक्ट होता है, ठीक है। और बाकी जो मिल जाएंगे 4, यानी कि 10 मिल जाए, 10 स्क्वायर कोट स्क्वायर
और सेक बोल रहे हैं 10 cot sin स्क्वायर एक्स और आपको कॉस मिल जाए। इनका डायरेक्ट क्या होता है, समाकलन नहीं होता है, इनको क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। और कहाँ कैसे चेंज करेंगे, तो आपको ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दूसरा क्या कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस में माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, दूसरा सेक स्क्वायर एक्स माइनस में टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाले फार्मूले से ये हल करना पड़ेगा। तो ये आपको माइंड में इतना कंसेप्ट क्लियर करके चलना है कि किसका होगा किसका डायरेक्ट नहीं होगा। अच्छा, टेन स्क्वायर का नहीं होगा ना, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले टेन स्क्वायर को सेक में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, किसमें, सेक में कन्वर्ट करिए। अच्छा, ये माइनस में 10 है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 10 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स, इस 1 को इधर लाओगे तो माइनस में, और ये उधर गया तो प्लस में, ठीक है ना। तो ये सूत्र हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। सूत्र लिख लीजिए पहले, क्या कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर एक्स, ये क्या है, सूत्र है। चलिए तब रख सकते हैं वहाँ पे ना, क्या रखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज है ना, एक्स है, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह क्या है 2x माइनस 3 और माइनस 1, और पूरे का क्या करेंगे dx, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, अब इरेज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इरेज करते हैं, इरेज करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया ना कैसे किए हैं। माइनस 10 स्क्वायर था तो उधर लेके गए तो प्लस में हो गया, और 1 इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में, ठीक है। और ये 2 पॉइंट आपको और अलग से याद रखनी है, ठीक है। तब आप 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं, अन्यथा दिक्कत बहुत ज़्यादा है। करते हैं। अच्छा, कितने पद हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, 2 पद है ना, तो 2 समाकलन का चिन्ह बनाना है। सेक स्क्वायर और 2x माइनस 3 dx, इसे थोड़ा और आगे लिखते हैं, dx माइनस क्या है 1 dx, ठीक। इसका करेंगे सेक स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, 10 होता है, 10x होता है, लेकिन x का जब क्या है तो 2x माइनस 3 है। यहाँ x है होना चाहिए, लेकिन क्या है 2x माइनस 3 है, चेंज है, तो इसका फिर से क्या होगा, नीचे अवकलन 2x माइनस 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का जो समाकलन होता है वो x होता है। चलते हैं आगे। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 2x प्लस में 3। अच्छा, यहाँ देखेंगे क्या है, d बटा डी एक्स 2x माइनस 3 है, तो 2 को 2x का अवकलन करेंगे तो 2 बाहर आएगा, और x का अवकलन 1 होता है, और अचर पद का अवकलन 0 होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सिर्फ 2 मिलेगा। तो हम लोग इसे ऐसे ना लिखा क्या लिख सकते हैं, 1/2 और माइनस x और प्लस में c, ठीक है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चनों को हल करना है, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। आंसर को आप लोग कुछ चेक करते हुए चलेंगे, कुछ क्वेश्चनों को हम आंसर चेक नहीं कर रहे हैं, ऐसे चलते चल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर आप लोग मिलाते रहें, वैसे सब आंसर सही है, आपके कुछ इधर उधर हो सकते हैं, कुछ बुक में आंसर प्लस माइनस का मतलब क्या, बटे में, इन्वर्स में कहीं दे दिया है, और हम यहाँ पर इन्वर्स में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई ना कर पाए, ठीक है। कर नहीं पाने का मतलब क्या है कि वो कुछ क्वेश्चन को अपने तरीके से देता है, हर बुक में उस क्वेश्चन का आंसर को कुछ सिंप्लीफाई करके दे देता है, और ज़्यादा कुछ समाकलन करके डायरेक्ट वहीं पे छोड़ देता है, ठीक है। तो आपका मेन काम क्या है, समाकलन करना, ठीक है, ना कि सिंप्लीफाई करना। तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, क्योंकि समाकलन आप कर दोगे तो 1 नंबर नहीं कटेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। 22 जो दिया है वो दिया है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x। तो इसे क्या कर लीजिए, आप लोग सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, i के बराबर मान लेंगे ना, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x और dx। अच्छा, अभी बताया था ना कि सेक स्क्वायर x का क्या होता है, समाकलन होता है कितना, 10, सेक और कोसेक का होता है। करेंगे कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर, सॉरी
आपको बताते देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10 होता है, 10x होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 7 - 4x। ये चेंज है तो इसका क्या करेंगे, नीचे फिर से अवकलन करेंगे 7 - 4x। ठीक है, करिए। तो 10 7 - 4x और बटे में ये 7 का जो अवकलन 0 माइनस में 4 और x का जो अवकलन होता है वो 1 होगा। तो नीचे क्या रिजल्ट देगा 10 7 - 4x 7 - 4x और माइनस में 1/4 और यहाँ पे प्लस में c समाकलन नियतांक आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इसका आंसर यही बनेगा, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा नहीं। वैसे भी हम लोग चेक करते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि साइन इनवर्स x बटा में रूट में क्या है 1 - x² दिया है। इसे जब सॉल्व करेंगे और सबका क्या बोला है समाकलन करना, तो i के बराबर इसे मान लेना है और मानने के बाद क्या करना है साइन इनवर्स x और रूट में 1 - x² किसके सापेक्ष अवकलन x के सापेक्ष। तो बोले थे ना इनवर्स वाले फंक्शन को क्या कर लेना है आपको t मान के चलना है। ठीक है, और t मान के चलना है। ठीक है, तो जितनी फास्ट हम पढ़ा रहे हैं और बिना बात किए हुए सारी चीज़ को करते आ रहे हैं, वैसे ही आपको अपने लाइफ में सीरियसली होकर पढ़ना पड़ेगा, तब ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा सफल हो पाएंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लिया हमने t मान लिया। दोनों तरफ क्या कर लो अवकलन करो, क्या करो अवकलन करो। इधर भी इसका अवकलन क्या होता है 1 बटा में जो ये दिया होता है ना, दिया है नीचे ना, वही इसका अवकलन भी होता है। मतलब वैसे ट्रिक है, अगर यहाँ जो इन्वर्स में दिख जाए कोस साइन, वैसे सबका अलग अलग होता है, लेकिन लगभग 100% ये नहीं कह सकते, लेकिन 99% केसेस में यही आएगा, जो ऊपर रहेगा वही नीचे मिलेगा, ये याद रखना। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट चीज़ों को माइंड में बैठा के रखना है कि जो ऊपर इन्वर्स है वही नीचे उसका अवकलन करने पर वही मैच करेगा। ठीक है, और 1 - x² और इधर क्या हो जाएगा dt बटे में dx। ठीक है, अच्छा dx इधर गुणा में दे दो 1 बटा में 1 - x² और dx बराबर में dt। अच्छा जो गुणा कर रहे हैं उतने की जगह पे सिर्फ dt रखना है और बाकी की जगह पे t रखना है। तो चलते हैं i और क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x है ना, इसके जगह पे t रखेंगे और इतने की जगह पे क्या रखेंगे dt रखेंगे। करिए, यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, फार्मूला आपका लगेगा ना xn का समाकलन वाला सूत्र लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है x का पावर n + 1 और बटे में n + 1, ये क्या है सूत्र है। तो क्या होगा t का पावर कितना जोड़ देंगे 1 है ना, तो 2 कर देंगे और नीचे भी 2। तो t के जगह मान रखेंगे कितना हम लोग साइन इनवर्स x है ना, तो हमने किसको t माना था इसको ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे t के जगह कितना रखेंगे साइन इनवर्स x रखेंगे। चीज़ें क्लियर है ना, हमने इसको माना t, फिर इसका अवकलन किया ये मिल गया और इतने के जगह पे हमने क्या रखा dt रखा और इसके जगह पे क्या रखा तो t रखा। चलिए रखते हैं, तो साइन इनवर्स x का पावर 2 और क्या है बटे में 2 प्लस में c, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, या 1/2 साइन इनवर्स x का पावर 2 प्लस में c भी आप कर सकते हो। ठीक है, वैसे हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या आपके बुक में दे रहा है। ठीक है, और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन कितना नंबर है ये
क्वेश्चन कौन सा है ये? 23 नंबर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सही है। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप रख सकते हो, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन जो भी हैं हम लोग अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग उन सभी क्वेश्चनों को अगले क्लास में करेंगे। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और जो भी अगर प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कतें आ रही होंगी इस क्लास में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और जो भी टॉपिक पे दिक्कत है वो टॉपिक आप अवश्य बताइए कि सर इस टॉपिक पे दिक्कत है, बनाइए इस वीडियो पे, ठीक है। तो हम उस पर अवश्य वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।